Hello students, welcome back to Excel Learning. This is your digital learning platform and I am your Abhishek sir. Today I have come back with the last part of the Homecoming written by Rabindranath Tagore, and this is the part of class 9 ICSE short story new syllabus. Okay, so I believe that you have watched the first part and second part which have already been uploaded, but if you have not watched, then please go and watch those two videos. The links have been given in the description box. Why? Because if you have not watched the video, then you would not have the clear concept. Okay, so to have the clearest concept or the lucid understanding, you need to watch those two parts. The links have been given in the description box. Please go and watch. स्टोरी का बस लास्ट दो पेजेस बाकी है, पेज नंबर 101 एंड 102. सो बहुत ही छोटा होगा ये वीडियो, क्योंकि आप लोगों की सुविधा के लिए मैं पार्ट पार्ट में ये जो स्टोरी है वे मैंने किया है, क्योंकि होता है कि 30 मिनट 35 मिनट 40 मिनट का वीडियो देखने में हम लोग बोर हो जाते हैं. सो आई थॉट कि छोटा छोटा मैं वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग भी इजीली देख पाओ अपने कन्वीनियंट टाइम के हिसाब से. ओके, सो आज अभी तक हम लोगों ने क्या देखा? फटीक इज अ बॉय हु लिव्स इन अ विलेज एंड ही इज अ वेरी मिस्चीवियस काइंड ऑफ बॉय हु इज हैविंग अ यंगर ब्रदर हुज नेम इज माखन. और फटीक जो है उसके दिमाग में हमेशा शैतानी बुद्धि आता रहता है. तो एक दिन वो अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर एक प्लान किया कि वहां पे एक लॉग रखा हुआ था, उस लॉग को वो लोग क्या करेगा? मिसप्लेस करेगा. ठीक है, दूसरी जगह लेके जाएगा और वो जो ओनर है वो गुस्सा जाएगा और वो लोग बहुत मतलब वो ओनर जब चिल्लाएगा उन लोगों के ऊपर, तो फटीक और उनका फ्रेंड जो है सब मिलके बहुत इस बात को लेके वो लोग बहुत एंजॉय करेगा. ठीक है, तो तभी जो है माखन, हिज यंगर ब्रदर, had come over there and he sat on the log and he was behaving as if he was a young philosopher who was meditating for the futility of games. ठीक है, तो फिर वो हटता नहीं, उसके साथ उसका झगड़ा हो जाता है. वो मम्मी के पास जाता है, माखन जाके मम्मी को बता देता है कि देखिए मम्मी, मुझे फटीक ने ऐसे मारा है. तो फिर फटीक घर में जाता है और इसी तरह ये सब करते करते उस टाइम क्या हुआ, उसका मामा जी आ गया और मामा जी ने फटीक के मम्मी को एक ऑफर दिया कि क्यों ना मैं फटीक को लेके कोलकाता चला जाता हूँ. वहाँ पे मेरा बेटा जो है वो सब तो स्कूल में पढ़ता है, उसके साथ ये भी एजुकेटेड हो जाएगा. और उसकी मम्मी राजी हो जाती. She became very happy. You know why? Because Fatigue is a mischievous boy. He's a naughty boy. He always makes things and he always disturbs his mother. So his mother thought that at least she would get rid of his naughty child for few years or few months, whatever you can say. Fatigue was very excited and he went to Kolkata, but his aunt, Fatigue's aunt, did not like the coming of फटीक. ओके, बहुत बुरा बर्ताव करता है फटीक के साथ. और लाइक फटीक भी बहुत मतलब जब बात करता है कभी कभी लगता है कि वो एकदम छोटा सा बच्चा है, और फिर कभी कभी लगता है कि बहुत रूडली वो बात करता रहता है. तो फटीक के स्कूल में भी उसे पनिशमेंट मिलता रहता है. वो अपना बुक जो है वो भुला दिया है. फटीक का जो मामी है वो खरीद नहीं रही है उसके लिए वो बुक. बहुत लाइक अनप्लेजेंट वर्ड उसे बोलती है उसकी आंटी. तो फाइनली वन डे फटीक डिसाइडेड दैट ही वुड गो बैक टू हिज विलेज एंड ही वाज गोइंग. व्हेन ही वाज गोइंग, द पुलिस कॉट हिम. और क्या हुआ, फटीक को बहुत बुखार आ गया उस दिन. फटीक को उस दिन तेज बुखार आ गया. तो उसके सबकॉन्शियस माइंड में ये भी चल रहा था कि मैं फिर से घर में जाऊंगा तो मेरी आंटी फिर इरिटेटेड होगी क्योंकि मेरा तबीयत खराब हो गया है, फिर मुझे मेरा टेक केयर करना पड़ेगा. ये सब सोच के ही वॉज गोइंग बैक होम. और इस साइड क्या हुआ, एक ऐसा सिचुएशन तैयार हुआ कि फटीक का जो मामा है बिशंबर, वो भी चिंतित हो गया क्योंकि फटीक नहीं मिल रहा. तो फाइनली ही वांटेड टू टेक हेल्प फ्रॉम पुलिस, इन्फॉर्म द पुलिस एंड पुलिस कॉट फटीक एंड फटीक को घर में ले आया. ठीक है, तो ये हम लोग पेज नंबर 100 तक किए हैं. अब पेज नंबर 101 से हम लोग शुरू करें. देखो, 2 constables brought out Fatigue in their arms and placed him before December. So finally Fatigue was caught by 2 constables and he was brought in front of December. He was wet through from head to foot. He was completely drenched, okay, muddy all over. He was going back to his village. First of all, he was attacked by high fever, okay. उसके ऊपर वो पैदल जा रहा था, कहाँ? अपने गांव में, अपनी माँ के पास.
बहुत ज्यादा बारिश हो रहा था, he was completely drenched and he and muddy all over, and his face and eyes flushed red with fever and his limbs were trembling. कांप रहा था उसका हाथ पैर. December carried him in his arm and took him into the inner apartments. When his wife saw him, she exclaimed, "What a heap of trouble this boy has given us! Had not you better send him home?" अब उसे देख के, फटीक को देख के दिसंबर को बहुत खराब लगा. एक छोटा सा बच्चा, वो कितना हर्ट हुआ होगा, तभी जाके मतलब अपना भय भीति सब कुछ छोड़ के वो अपना गांव वापस जा रहा था. और तभी जब उसे घर में लेके आया गया और जब दिसंबर उसे घर के अंदर लेके जा रहे, तब फटीक की जो आंटी है, जो मामी है, वो चिल्ला रही है कि देखो ये लड़का मतलब एक मुसीबत, एक पनौती है हम लोग के लिए. फिर दिसंबर को बोल रहा है तो अच्छा तो ये होगा ना कि आप इसे जो अपने घर पे छोड़ के आओ. सो इस टाइप का बिहेवियर, this kind of behavior Fatik is getting over there. Fatik heard her words and sobbed out loud. Uncle, I was just going home, but they dragged me back again. अब ये सुन के फर्स्ट ऑफ ऑल फटीक मन ही मन में बहुत ज्यादा व्यथित है. मन ही मन में वो बहुत ज्यादा दुखी है क्योंकि उसके साथ इतना बुरा बर्ताव किया जाता है, उसके साथ इतना रूडली पेश आता है. और उसकी आंटी, उसके ऊपर वो घर वापस जा रहा था, उस टाइम पुलिस पकड़ के उसे लेके आया, तो उसके दिल में ऑलरेडी एक ग्रीव जो था वो है कि मैं अपनी मम्मी के पास जा रहा था लेकिन मैं नहीं जा पाया. उसके ऊपर वो घर में लौटते ही उसकी जो मामी है इस तरह से बात कर रही है, तभी जाके all his sorrow, all his grief burst out, came out. वो बोलने लगा कि मैं तो घर ही जा रहा था मामा जी, लेकिन ये लोग, ये पुलिस लोग मुझे उठा के यहाँ पे ले आए. द फीवर रोज वेरी हाई, बहुत ज्यादा बढ़ गया बुखार क्योंकि बारिश में भीगा है फटीक. ओके, एंड ऑल दैट नाइट द बॉय वाज डेलीरियस, बहुत ज्यादा पागल. ही वाज बिहेविंग लाइक अ मैड, वो पागल जैसा बिहेव कर रहा था, इतना ज्यादा उसका बुखार था. December brought in a doctor. So December, this is the good side of his mama. December brought in a doctor. Fatigue opened his eyes, flushed with fever, and looked up to the ceiling and said vacantly, "Uncle, have the holidays come yet? May I go home?" डॉक्टर आया, उसके आंख एकदम मतलब भारी हो गया था, फिर भी वो आंख खुला, वो ऊपर देखा, सीलिंग की तरफ देखा. He could not speak. He could not speak properly. Somehow he asked his uncle, "Have the holidays come? May I go home?" क्या मैं घर जा सकता हूँ? उसके दिमाग में, उसके सबकॉन्शियस माइंड में बस यही चल रहा है कि हॉलीडे आए और मैं अपनी घर में जाऊं, मैं अपनी मम्मी के पास जाऊं. December wiped the tears from his own eyes and took Fatigue's lean and burning hands. Why burning hands? Because he has high fever in his own, and sat by him through the night. The boy began again to mutter. At last the voice became excited. "Mother," he cried, "don't beat me like that, mother. I am telling the truth." वो सपना देख रहा है, सपने में भी वो अपने गांव को देख रहा है, सपने में भी वो अपनी मम्मी को देख रहा है, और वो सपना देखते देखते सडन चिल्ला, "मम्मी, नहीं नहीं नहीं, आप मुझे ऐसे मत मारो, आप मुझे ऐसे मत मारो, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ, मम्मी आप मुझे ऐसे मत मारो." वो चिल्लाने लगा सपने में. The next day, Fatigue became conscious for a short time. कुछ देर के लिए Fatigue became conscious. He turned his eyes about the room as if expecting someone to come. At last, with an air of disappointment, his head sank back on the pillow. He turned his face to the wall with a deep sigh. So somehow he was expecting his mother to come over there. Okay, this is the reason he just opened his eyes. He looked around the room, but he could not find anyone. So finally, out of disappointment, he turned his head towards the wall and he had a deep sigh and he became silent. December knew his thought. December को समझ में आया कि फटीक वहां पे क्या ढूंढ रहा है या फिर किसे ढूंढ रहा है. So December knew his thought and bending down his head whispered, "Fatigue, I have sent for your mother. That means I have already informed your mother that you are ill." The day went by. The doctor said in a troubled voice that the boy's condition was very critical. इसी तरह दिन बीतता गया एक के बाद एक. और डेफिनेटली फटीक गांव में रहता है, उसका मम्मी का इतना ज़्यादा फिनेंशियल कंडीशन इतना अच्छा भी नहीं है कि वो
तुरंत यहाँ पे कोलकाता में आ जाए, है कि नहीं। तो क्या हुआ, एक दिन के बाद 2 दिन, 2 दिन के बाद 3 दिन, 3 दिन के बाद 4 दिन, ऐसा दिन बीतता जा रहा है और डॉक्टर बोल रहा है हिज कंडीशन इज बिकमिंग वेरी वर्स्ट, खराब हो रहा है उसका कंडीशन। फटीक बिगैन टू क्राई आउट, फिर से फटीक चिल्लाने लगा, बाय द मार्क 3 fathoms, बाय द मार्क 4 fathoms, बाय द मार्क। He had heard the sailor on the river steamer calling out the mark on the plumb line. Now he was himself plumbing an unfathomable sea. So somehow this is the stanza is very important. यहाँ पे फटीक फिर से ड्रीम कर रहा है और वो ये ड्रीम कर रहा है कि he is sailing back to his ओन होम टाउन, दैट इज हिज ओन विलेज। वो अपनी मम्मी के पास जा रहे हैं। वहां पे वो जब गांव में रहता था पहले, तो वो सुनता था कि सेलर जो है वो लोग मतलब वो सी का गहराई मापने के लिए ऐसे सब चिल्लाता था कि 3 fathom 4 fathom by mark सी। सो somehow he is dreaming all these things that he had encountered while he was in the village. So right now everything is coming back in his dream. Okay, तो वो ये सोच रहा है कि वो अपना घर रिटर्न जा रहा है। Later in the day, Fatique's mother burst into the room like a whirlwind and began to toss from side to side and moan and cry in a loud voice. अब यहाँ पे फटीक का जो मम्मी है उसका उनका जो चित्र है वो दिखाया जा रहा है कि वो चिल्लाने लगी, वो इस साइड से उस साइड हो रही है और बहुत जोर से रो रही है। Bisambar tried to calm her agitation, but she flung herself on the bed and cried, "Fatigue, my darling, my darling." So somehow his mother could understand that she had done a great mistake sending her son over there. This is the reason today Fatigue is going through so terrible condition. और फटीक की मम्मी यहाँ पे रो रही है, यहाँ पे बहुत ज्यादा चिल्ला रही है। फटीक stopped his restless movements for a moment. His hands ceased beating up and down. He said, और फिर फटीक क्या किया, वो मतलब जस्ट मुंह से आवाज किया। द मदर क्राइड अगेन, फटीक माई डार्लिंग, माई डार्लिंग। फटीक वेरी स्लोली टर्न्ड हिज हेड एंड without seeing anybody said, mother, the holidays have come. So finally फटीक जो है वो धीरे से क्या किया, अपना हेड को टर्न किया और किसी को देखे बिना बस अपनी मम्मी को ये कहा कि my holidays have come, कि मेरा जो छुट्टी है वो शुरू हो गया। So finally we have come to the end of the story. अब स्टोरी के एंड के बारे में मैं एक बात बताऊं कि देखो ये एंड जो है, the end is an ambiguous end, यानी कि the end is not kind of clear kind of end. तो कुछ क्रिटिक्स जो है वो ये मानते हैं कि यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है कि फटीक जो है उसका मौत हो गया है, ठीक है। और फिर कुछ क्रिटिक्स ये बताते हैं कि my holidays have come, यानी कि फटीक का ये ट्रांसफॉर्मेशन शो कर रहा है कि फटीक पहले he did not get his mother's love, but right now he is going to get his mother's love. Okay, कोलकाता में वो इतना दिन रहा, it was a claustrophobic situation for fatigue, but right now he has come back to his village or he is going back to his village. So उनके अच्छे दिन आ रहे हैं, उनके जो खुशी का जो दिन है, जैसे वो अपना दिन अपना समय स्पेंड करना चाहता है वैसा दिन फटीक के लिए आ गया। सो शायद इसीलिए फटीक यहाँ पे ये बता रहे हैं माई हॉलीडेज हैव कम। सो द एंडिंग इज एन अनक्लियर एंडिंग, द एंडिंग इज एन एम्बिगुअस एंडिंग, जहां पे ये क्लियर नहीं है कि एट लास्ट फटीक के साथ क्या हुआ। देखो ये भी हो सकता है कि फटीक का देहांत हो गया, बट इट इज नॉट मेंशन्ड इन द स्टोरी। और ये भी मेंशन नहीं किया हुआ है कि फटीक अभी एंडिंग में फटीक कहां पे है, वो कोलकाता में ही है और या फिर अपने गांव चला गया है। ठीक है, ये भी मेंशन नहीं किया, लेकिन इसको हम लोग इस तरह से देख सकते हैं कि फटीक अभी भी कोलकाता में ही है और उसका मम्मी जो है वो कोलकाता आ गई है, क्योंकि फटीक का इतना ज्यादा बुखार है कि राइट नाउ इट इज नॉट पॉसिबल फॉर फटीक टू गो बैक टू हिज विलेज। ओके, लेकिन ये कंसेप्ट, ये इंटरप्रिटेशन यहाँ पे क्लियर नहीं होगा अगर आपको बताया जाएगा कि फटीक का देहांत हो गया है, बिकॉज मेनी क्रिटिक्स take it in many way. Okay, so whatever the ending is, the story is an emotional story. I hope
द कंसेप्ट इज क्लियर। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका क्रिटिकल अप्रिशिएशन करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, डिस्कस करेंगे और जस्टिफिकेशन ऑफ टाइटल भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आई होप अच्छा लगा आप लोगों को स्टोरी, सो प्लीज pass it on, and if you have not subscribed to the channel, then please do subscribe and press the bell icon so that you never miss a single update। और प्लीज 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 अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो। योर सब्सक्रिप्शन इज माई मोटिवेशन, राइट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, सी यू एंड जय हिंद।